नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गुलाम घर जमाई। हर बेटे के लिए उसका घर एक मंदिर होता है और माँ बाप उस मंदिर के देवता। लेकिन जब वही बेटा किसी और की शर्तों पर अपना मंदिर छोड़ता है तो उसकी आत्मा भी धीरे धीरे विसर्जित होने लगती है। विवेक उस दौर से गुजर रहा था जहां उसका मन तो सब कुछ समझ रहा था, लेकिन हालातों की चुप्पी ने उसे हर सवाल से दूर कर दिया था। वो एक साधारण, पढ़ा लिखा, समझदार लड़का था। घर में माँ बाप के सपनों का इकलौता चिराग। बचपन से ही जिम्मेदार, अपने पिता के कारोबार में मदद करने वाला, माँ के हर दर्द को समझने वाला। पर एक दिन उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से हर रास्ता गुलामी की तरफ जा रहा था। नेहा से उसकी मुलाकात एक पारिवारिक रिश्तेदार के जरिए हुई थी। नेहा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और एकमात्र संतान थी तेज प्रताप की, शहर के एक नामी व्यापारी। तेज प्रताप की आंखों में घमंड था, पैसे का, रुतबे का और बेटी की चाह में किए हर समझौते का। रिश्ता तय हुआ, बातचीत हुई, लेकिन एक शर्त के साथ, हमारी बेटी ससुराल नहीं जाएगी, लड़का यही रहेगा। विवेक के माता पिता के लिए ये एक गाल पर तमाचा था, पर बेटे की खुशी, उसकी चाहत को देखकर उन्होंने मौन सहमति दे दी। विवेक ने भी दिल पर पत्थर रखा और कहा, अगर माँ बाप साथ है तो बाकी सब सह लूंगा। शादी हुई पूरे तामझाम के साथ। तेज प्रताप के बंगले में बारात आई और उसी बंगले में बेटी के साथ दामाद भी रह गया। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। नेहा का परिवार मिठास से भरा लगता था, व्यवहार में नरमी थी, बातचीत में इज्जत। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रिश्तेदारों के कान भरने लगे। एक दिन आंटी ने धीरे से कहा, अच्छा लड़का है पर लगता है जायदाद की नजर है। अगले दिन पड़ोसी बोले, जमाई को घर में रख लिया, अब सब कुछ इस पर ही जाएगा। फिर तो नेहा के भाई ने भी ताना मार दिया, प्यार व्यार कुछ नहीं, सारा खेल पैसा हड़पने का है। धीरे धीरे नेहा भी बदलने लगी। अब वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगी, विवेक की हर बात में कमी निकालने लगी। काम से थका हुआ आता तो कहती, काम ही क्या करता है, घर में रहकर भी कामचोर है। एक दिन उसने सामने बैठकर कहा, तुम्हारे जैसे लड़के को तो भगवान ने हमारी किस्मत में भेजकर गलती कर दी। तेज प्रताप का व्यवहार भी बदलने लगा था। अब वो उसे अपने नौकरों से नीचे समझने लगे थे। हर काम के लिए आवाज लगाते, जरा सब्जी ला दे, चाय बना दे, मेहमानों को खाना परोस दे। विवेक ने कई बार धीरे से कहा भी कि उसे तकलीफ हो रही है, पर जवाब में ताने मिलते, जब हमारे घर का खा रहा है तो सेवा भी करेगा। विवेक की मां का दिल बैठने लगा था। बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। फोन पर आवाज में डर था, आंखों में झलकती बेबसी। एक दिन मां ने कहा, बेटा घर आ जा कुछ दिन, तुझसे मिले हुए जमाना हो गया। विवेक ने हिचकिचाते हुए नेहा से पूछा तो जवाब मिला, अगर घर गया तो समझ लेना यहां की दाल रोटी बंद। और तेज प्रताप ने तो खुलेआम कह दिया, अगर किसी रिश्तेदार से बात की या मायके गया तो केस करवा देंगे। दहेज उत्पीड़न, चोरी, मारपीट, सारी धाराएं लगवा देंगे। विवेक की जिंदगी एक बंद कमरे में तब्दील हो गई थी, जहां खिड़कियां थी पर हवा नहीं, दरवाजे थे पर रास्ते नहीं। सुबह उठता, घर का सारा काम करता, फिर नेहा के आदेशों पर चलता। उसे अपना नाम भी बेगाना लगने लगा था। रात को थक कर लेटता तो तकिए पर आंसू भी अब जवाब देने लगे थे। वो दिन रात बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढता, क्या ये वही जिंदगी है जो उसने कभी चाही थी? कहीं न कहीं उसके अंदर के सपने, उसकी महत्वाकांक्षाएं और वो जिम्मेदारी जो उसने अपने परिवार के लिए निभाई थी, सब खत्म हो रहे थे। वो खुद को एक कंगाल की तरह महसूस करने लगा था, जो कभी सपने देखा करता था
और अब अपनी हकीकत को स्वीकार कर चुका था। नेहा और तेज प्रताप की शर्तों के आगे विवेक की आत्मा धीरे धीरे दबने लगी थी। उसके लिए अब हर दिन एक बोझ बन चुका था। कोई रास्ता नहीं था, कोई राहत नहीं थी। उसे बस एक ही चिंता थी, क्या उसकी जिंदगी का हर दिन इसी तरह बिना किसी उम्मीद के गुजरेगा? क्या वो कभी भी अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकेगा? विवेक अब अपनी जिंदगी में हर दिन दर्द और मानसिक दबाव का सामना कर रहा था। हर सुबह उठते ही वो किसी अजनबी की तरह कामों में खो जाता, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो चुकी थी। उसे अब न तो घर का खाना स्वादिष्ट लगता, न ही किसी काम में मन लगने लगता। उसकी आंखों में किसी भी तरह का सपना नहीं था, बस एक खालीपन था जो उसे और गहरे अंदर से निगलता जा रहा था। नेहा और उसके परिवार का व्यवहार अब एक हद तक पहुंच चुका था। उन्हें विवेक का अस्तित्व अब कोई मायने नहीं रखता था। उसकी हर बात पर ताने, उसकी हर गलती पर अपमान, कोई भी कोशिश अब उन्हें स्वीकार नहीं थी। वे उसे लगातार ये याद दिलाते, तुम गुलाम हो, तुम बेकार हो, तुम निकम्मा हो। और विवेक, जो कभी किसी के लिए उम्मीदों की किरण हुआ करता था, अब अपनी ही असमर्थता में सिमट चुका था। इस बीच विवेक की मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो फोन पर अपनी मां से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा ही उसका दिल किसी डर से भर जाता। क्या होता अगर उसने अपनी मां से मिलने की जिद की होती? क्या वो अब भी अपना आत्मसम्मान वापस पा सकता था? या फिर रिश्तों के बीच जकड़ी हुई उसकी आत्मा का दमन हो चुका था? एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी मां की तबीयत अब और बिगड़ चुकी है। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो अपनी मां से मिलने के लिए भागने की इच्छा रखने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नेहा और उसका परिवार उसकी हर इच्छाओं को दबा देते थे। उसे कोई भी बात करने का मौका नहीं मिलता था। एक तो वो अपने आप को पूरी तरह से सजा हुआ महसूस करता था, और दूसरा उसे डर था कि अगर उसने अपनी मां से मिलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विवेक का दिल हर दिन और टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। अब वो खुद को एक गुलाम की तरह महसूस करता था। नेहा की हर बात उसके लिए एक आदेश बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानता था। उसकी इच्छाओं को दबाने के बाद भी एक गहरी उम्मीद उसकी आंखों में अब भी कहीं बची हुई थी। फिर एक दिन अचानक एक खबर आई, विवेक की मां का देहांत हो गया। ये सुनते ही विवेक का शरीर कांप उठा। उसकी मां, जिसे वो कभी अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, अब उसे छोड़ चुकी थी। विवेक की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो अपनी मां की आखिरी यात्रा, उसकी अंतिम विदाई के समय के साथ नहीं जा सका। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी के सभी रंग बुझ चुके थे। वो खामोश खड़ा था, जैसे उसके भीतर कोई आंधी सी चल रही थी, लेकिन वो चुपचाप सहता जा रहा था। विवेक को अब यह भी समझ में आ गया था कि रिश्तों की टूटन सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि नेहा और उसके परिवार के लिए भी यही सच था। वे उसे हर रोज अपमानित करते थे, उसे ताने मारते थे, जैसे वो कोई इंसान न हो। वो अब अपने आप से भी सवाल करने लगा था, क्या यही जिंदगी है जो मैंने चुनी थी? क्या ये वही रास्ता है जिस पर चलने की मैंने कभी कल्पना की थी? इसी बीच उसके पिता एक बार उससे मिलने के लिए आए। विवेक ने अपने पिता को देख लिया, लेकिन उनकी आंखों में वही गहरी मायूसी थी जो हमेशा से उनकी जिंदगी का हिस्सा रही थी। उसने अपने पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब नेहा और उसके परिवार को यह पता चला तो उनका व्यवहार और भी कड़ा हो गया। तेज प्रताप ने विवेक के पिता को घर से बाहर निकाल दिया। तुम हमारे घर में क्यों आए हो? तेज प्रताप ने गुस्से में कहा, तुमने अपनी बहन के लिए क्या किया? क्या तुमने कभी हमें इज्जत दी?
अब तुम हमारे घर में घुसने का हक नहीं रखते। विवेक को महसूस हुआ कि उसे अब कोई भी सहारा नहीं रहा। उसकी मां की मौत और फिर उसके पिता को भी बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। सब कुछ उसके लिए अब खत्म हो चुका था। अब न रिश्ते थे, न परिवार और न ही कोई उम्मीद। उसके दिल में जो खालीपन था वो और गहरा हो चुका था। उसकी जिंदगी अब एक अंधेरे रास्ते पर जा रही थी, जिसमें उसे न तो कोई रोशनी दिखाई दे रही थी और न ही किसी तरह का मार्गदर्शन। नेहा और उसके परिवार का व्यवहार अब विवेक को पूरी तरह से तोड़ चुका था। एक दिन जब उसने महसूस किया कि अब कुछ भी बचा नहीं है, तब उसने फैसला लिया कि वो यहां से चला जाएगा। किसी से कुछ कहे बिना, किसी को बताए बिना वो रातों रात घर छोड़ने का मन बना चुका था। विवेक ने जो किया वो एक पल के लिए भी उसके मन में तसल्ली नहीं लाया, लेकिन वो जानता था कि अब वह और यहां नहीं रह सकता था। घर की चार दीवारें जो कभी उसे सुरक्षा का एहसास देती थी, अब उसके लिए जंजीरों जैसी लगने लगी थी। नेहा और उसके परिवार की बातें अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी आत्मा कहीं खो चुकी थी और वो अब इसे वापस पाने की कोशिश करना चाहता था। उसने रात के अंधेरे में अपना सामान बिस्तर के नीचे से निकाला और चुपचाप घर छोड़ दिया। बिना किसी को बताए, बिना कुछ लिए वो अजनबी की तरह वहां से निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि यहां से कहीं दूर, कहीं तो उसे शांति मिलेगी। विवेक के घर छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद नेहा का जीवन एक नया मोड़ लेता है। वो अब किसी भी रिश्ते से बंधी नहीं थी और अपनी दुनिया में खोई हुई थी। उसकी खुशियां अब उधारी की तरह लगने लगी थी, जैसे एक सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उस समय उसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी, किसी तरह से अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश, और शायद किसी को यह साबित करने की भी कि वो भी अपने फैसलों में सही थी। लेकिन यह सब अचानक बदल जाता है जब एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो गर्भवती है। शुरू में ये उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब उसने डॉक्टर से इसकी पुष्टि की तो उसकी जिंदगी की धुरी जैसे फिर से घूमने लगती है। नेहा, जो पहले ही विवेक के साथ अपने रिश्ते को नष्ट कर चुकी थी, अब एक नई समस्या का सामना कर रही थी। ये बच्चा किसका था? नेहा के परिवार को शुरू में शक हुआ था, क्योंकि विवेक कई दिनों से उनके घर से गायब था। अब यह सवाल उठ रहा था कि वो बच्चा आखिर किसका था? क्या ये विवेक का था या फिर किसी और का? नेहा के परिवार ने उसे ढीला छोड़ने के बजाय उसकी असलियत का खुलासा करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने नेहा से सीधे पूछा, बता, ये बच्चा किसका है? अगर तू सच नहीं बताएगी तो हम इसे कहीं और छोड़ देंगे या जहर दे देंगे। ये शब्द जैसे उसके ऊपर एक और बोझ डाल रहे थे। नेहा डर के मारे घबराई हुई थी। वो जानती थी कि अगर ये सच्चाई बाहर आई तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा, लेकिन उसने चुप रहने का कोई रास्ता नहीं देखा। उसकी आंखों में जो डर था वो उसके शब्दों में गूंज उठा। ये बच्चा विवेक का नहीं है, ये कॉलेज के दोस्त अनुज का है। एक रात वो अकेले में मेरे घर आया था। अनुज, वो नाम जो पहले एक सहारा सा लगता था, अब एक बोझ बन चुका था। नेहा का दिल डूब गया था जब उसे ये सोचना पड़ा कि वो शख्स अब कैसे प्रतिक्रिया करेगा। क्या वो इस घेराबंदी में उसका साथ देगा या फिर उसे अकेला छोड़ देगा? उसने किसी तरह अनुज से संपर्क किया, लेकिन अनुज ने साफ मना कर दिया। मैं शादीशुदा हूं, उसने कहा। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। नेहा का दिल टूट गया था। वो समझ चुकी थी कि वो अब अकेली है और उसके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं था। समाज में उसकी स्थिति अब और भी गहरे संकट में थी। नेहा के परिवार ने अब इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन ये दबी हुई बात कहीं न कहीं लीक हो ही गई। जैसे ही ये बात पारा पड़ोस, गांव और रिश्तेदारों तक पहुंची तो हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, ये बच्चा किसका है? और फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गई। गांव में लोग ताने मारते थे, घर जमाई को तो गुलाम बना दिया, अब उसका नाम भी डुबो दिया। बेटी का बच्चा किसी और से, शर्म तो आनी चाहिए। ये शब्द जैसे एक एक गिलहरी की तरह उसके भीतर घुसने लगे थे और वो अपनी ही अस्मिता को खोने की कगार पर पहुंच चुकी थी। नेहा का परिवार, जो कभी उसकी मदद करने की कोशिश करता था, अब उसे समाज के कटघरे में खड़ा कर चुका था। हर कोई उसे गालियां दे रहा था, ताने मार रहा था और उसकी बेइज्जती कर रहा था। ये सब कुछ उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। उसका आत्मविश्वास ढह चुका था और अब वो जानती थी कि कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला था। नेहा के पिता तेज प्रताप ने इस मामले में अपनी बेटी को और भी अधिक धक्का दिया। तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, उसने गुस्से में कहा। तुमने न सिर्फ हमें घर जमाई को बेइज्जत किया, बल्कि अब ये सब क्या हो गया? हम सबकी इज्जत दांव पर है। नेहा का दिल चीर कर रह गया। वो जानती थी कि इस स्थिति में अगर वो सब कुछ सही भी कहे तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। गांव वाले उसे गाली देते थे, रिश्तेदार उसकी निंदा करते थे और समाज के लोग उसे कोई भी इज्जत देने को तैयार नहीं थे। गांव में अब उसकी सच्चाई हर किसी के सामने थी। लोग अब उसे एक तिरस्कार की नजर से देखते थे। उसकी सच्चाई, जिसे वो कभी खुद से भी छुपाती थी, अब सबके सामने खुल चुकी थी। ये उस समय की स्थिति थी जब नेहा ने अपने भविष्य को लेकर सख्त फैसले लेने शुरू किए थे। क्या वो इस सब का सामना कर पाएगी या फिर समाज की नजरों से बचने के लिए कहीं दूर चली जाएगी? ये सवाल अब उसके सामने था और वह इसका जवाब खुद से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तेज प्रताप चौहान की मूंछें अब पहले जैसी तनी हुई नहीं रहती थी। माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। चारों ओर लोग फुसफुसाते थे, आंखें चुभती थी और उसके सीने में शर्म का बोझ दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। जिस बेटी की शान में उसने जमाने से लोहा लिया था, उसी की वजह से अब उसकी गर्दन झुकी हुई थी। गांव का हर नुक्कड़, हर बैठक अब सिर्फ नेहा और उसके अनचाहे गर्भ की चर्चा से भरा रहता। लोग उसकी तरफ देखते नहीं थे, बल्कि उसे घूरते थे, जैसे वो इंसान नहीं, कोई गुनाहगार हो। एक रात चुपचाप अपने कमरे में लेटा तेज प्रताप तकिए में मुंह छुपाकर रोया था। एक पिता का गर्व, एक पुरुष का अहम, एक इंसान की आत्मा, तीनों उस रात टूट चुके थे। सुबह जब घरवाले उसके कमरे में पहुंचे तो उसका शरीर निशब्द पड़ा हुआ था। हार्ट अटैक ने उस इंसान को निगल लिया जिसने अपने घर की इज्जत को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन उसी इज्जत ने उसे निगल लिया। पिता की मौत को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, नेहा के घर पर एक चिट्ठी आई। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली और वो अल्फाज जैसे किसी गहरे कुएं में गिरते हुए गूंजते चले गए। तुमने मुझे गुलाम बनाकर रखा, मेरी मां की मौत हो गई, मैं उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। अब शायद तुम समझो कि तुमने मेरी क्या कीमत चुकाई है। जिस घर में प्यार नहीं होता, वहां दीवारें भी काटने को दौड़ती है। मैंने तुमसे सिर्फ अपनापन मांगा था, बदले में मुझे बेइज्जती, तिरस्कार और एक खोया हुआ जीवन मिला। मैंने तुम्हें पूरी शिद्दत से चाहा था, लेकिन तुमने मुझे नौकर बना दिया। मेरी मां मर गई, मैं उसकी चिता तक नहीं देख पाया। तुम्हारे पिता ने मुझे अपमानित किया और तुम्हारी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। अब जब मैं नहीं हूं, तब शायद मेरी कमी तुम्हें सुनाई दे रही है, लेकिन मैं अब कहीं और हूं, वहां जहां लोग इंसान को इंसान समझते हैं। तुमसे कोई नफरत नहीं, लेकिन अब तुम्हारे आंसुओं का मोल मेरी टूटी हुई रूह नहीं चुका सकती। अलविदा नेहा, हमेशा के लिए। वो चिट्ठी नेहा के हाथ से फिसल गई।
जैसे सच का भार उसकी हथेलियों से भारी हो गया हो। वो पहली बार टूटकर जमीन पर बैठी थी। वो नेहा जो कभी खुद को सबका भाग्य विधाता समझती थी, अब खुद अपनी ही बर्बादी की गवाह बन चुकी थी। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप भी गांव वालों की तरह अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें। गांव वाले उस दिन तेज प्रताप की अर्थी को देखने आए जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में वही ताना था। बेटी की करतूत की आग में जलकर बाप गया। कोई नहीं बोला, लेकिन सबके चेहरों पर लिखा था, अहंकार की मौत यही होती है। नेहा के मन में अब पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसे अब वो दिन याद आ रहे थे जब विवेक चुपचाप उसकी हर बात मानता था, हर अपमान सहता था, जब वो चुपचाप नेहा की मां के पांव दबा देता था, सिर्फ इसलिए कि घर में सुकून बना रहे। लेकिन नेहा और उसका परिवार तो उसे नौकर समझते थे, गुलाम कहते थे। आज उसी विवेक की एक चिट्ठी ने उसकी आत्मा को हिला दिया था। तेज प्रताप के देहांत के बाद नेहा ने पहली बार पूरे दिल से रोया। वो रोना किसी प्रियजन के जाने का नहीं था, वो पछतावे का विलाप था। वो अपनी ही गलतियों की कब्र पर बैठकर चीख रही थी। वो अब विवेक को ढूंढना चाहती थी, लेकिन जैसे उसने खुद ही उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। न कोई फोटो थी, न पता, न नंबर। विवेक ऐसे गुम हुआ था जैसे कभी था ही नहीं। नेहा हर उस जगह गई जहां से कभी कोई उम्मीद थी। कॉलेज के पुराने दोस्तों से पूछा, सोशल मीडिया पर खोजना चाहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जिंदगी उसे सजा दे रही थी। जिसे तुमने रुलाया, अब उसकी एक झलक को तरसो। वक्त बीतता गया। नेहा का बच्चा हुआ, लेकिन वो मातृत्व की खुशी नहीं थी, बल्कि एक बोझ था जिसे उसने अनजाने में ढोया। अनुज ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। बच्चा होते ही नेहा की मां ने उसे दूसरे शहर भेज दिया, जहां कोई नहीं जानता वही रह। लेकिन नेहा का मन वहीं अटका था, उस अंतिम चिट्ठी के शब्दों में, उस टूटे हुए विवेक के दर्द में, जो अब उसके जीवन का साया बन चुका था। मोहब्बत जब इज्जत से खाली हो जाए तो सिर्फ बर्बादी छोड़ जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।